हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। देखो, हमने 10th क्लास साइंस का जो फिजिक्स सेगमेंट है उसकी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और उसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे क्या हो गई है, अपलोड हो चुकी है। हमने उस वीडियो में व्हाट इज़ लाइट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और लाइट की जो फिनोमेना होती है, मतलब लाइट कैसे बिहेव करती है और किस किस तरीके से हमें उसके कुछ इफ़ेक्ट दिखते हैं जिससे हम फिनोमेना ऑफ लाइट कहते हैं, उसके बारे में स्टडी की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिरर क्या होता है एक्चुअल में? मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या है मिरर? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। मीन्स मिरर इज एन optical instrument which act on the principle of reflection of light। एक्चुअल में मिरर होता क्या है? कोई भी ग्लास सरफेस है, अगर उसके वन साइड को रिफ्लेक्टेड मटेरियल से क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो जो उसका दूसरा साइड है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। मतलब मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो रे ऑफ लाइट किसी इस तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट होकर वापस से रिफ्लेक्ट होती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है। मतलब हमें हमारी इमेज भी दिखती है। साइंस की भाषा में हम भी क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट ही हैं। अगर हमारे बारे में स्टडी हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं व्हाट इज मिरर। मिरर इज ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक स्मूथ सरफेस होता है, कोई भी सरफेस है, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा वो उतने ही ज़्यादा लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा। और किसी भी सरफेस से जितनी ज़्यादा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, हमें उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही अच्छी क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। विच रिफ्लेक्ट बैक ऑलमोस्ट ऑल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। हमने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल, सभी की सभी को नहीं, क्योंकि हर सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस टू सरफेस डिपेंड करता है और उस सरफेस के द्वारा कुछ रे ऑफ लाइट को क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन कोई सरफेस उतना ही अच्छा रिफ्लेक्टिंग होगा जितनी ज़्यादा वो रे ऑफ लाइट को क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? एक ग्लास प्लेट पर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं और वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होते हैं लाइक सिल्वर और निकल। अब हमारा जो मिरर है वो कितना अच्छा होगा? वो उतना ही तो अच्छा होगा जितना अच्छे से वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बता सकता है। और वो किस पे डिपेंड करता है कि उस पे किस रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की क्या की गई है? पॉलिश की गई है। लाइक सिल्वर, निकल। निकल क्या है? थोड़ा सस्ता है, लेकिन जो इसकी निकल रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है? थोड़ी कम है। लेकिन सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है और इसकी रिफ्लेक्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम किसी ग्लास सरफेस पे सिल्वर की पॉलिश कर दें तो उस पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी उनमें से वो ऑलमोस्ट रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा और उसमें उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही क्लियर इमेज दिखेगी। तो मार्केट में जो मिरर होती है उसका जो कॉस्ट होती है वो उसकी साइज और उस पर किस रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश की गई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा उसके शेप के इंसान पे, देन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसकी शेप के बेसिस पे जो हमारे मिरर है वो टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। एज नेम सजेस्ट, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? लाइक ए पार्ट ऑफ स्फेयर। मतलब अगर हम किसी स्फेरिकल सरफेस में से स्मॉल पार्ट को कट कर दें तो उस सरफेस को क्या कहते हैं अपन?
स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये की सरफेस लेता हूं मैं स्फेरिकल, इसमें से मान लो मैंने इसके इस पार्ट को कट किया, ठीक है, और इसके इस पार्ट पे हमने क्या कर दिया, आउटर पार्ट जो था इस पे हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी जी, इस तरीके से। तो ये तो हो गया ओपेक सरफेस। और अब रे ऑफ लाइट है, इसकी इस साइड पे हमने क्या कर दी, पॉलिश। तो जो इसका अपोजिट फेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह क्या करेगा, बिहेव। और जब रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो जरा, अगर हम इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं तो जो हमारा मिरर बनता है उसे कहते हैं अपन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, जैसा कि आप देख पा रहे हो, केव का जो डोर होता है, ओपन जो उसका दरवाजा होता है वो कैसा होता है, लाइक उसमें अंदर जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है, ठीक है। तो जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसका सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। कैसा होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। अब मान लो मैं इसी स्फेयर का, ये जो पूरा स्फेयर है इसमें से इसका इस पार्ट को क्या कर दूं, कट कर दूं, और इसके इस इनर सरफेस पे क्या कर दूं, मैं पॉलिश कर दूं। तो इधर से क्या हो गया, ये पॉलिश हो गया। इस सरफेस पे पॉलिश किया गया है, उसका जस्ट अपोजिट सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ अगर रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती हैं तो वो इंसिडेंट होने के बाद क्या करेंगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक करेगी और हमें ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी, इमेज। इस देखो एक ही स्फीयर है, अगर उसके आउटर सरफेस पे हमने क्या की, पॉलिश, तो हमारा मिरर बना कॉनकेव मिरर। और जब हमने इनवर्ट सरफेस पे क्या की, पॉलिश, तो जो हमारा मिरर बना उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक्चुअल में इस स्फेरिकल मिरर को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैंने अभी बताया है कि अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, वन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और जो दूसरा मिरर है उसका नाम है प्लेन मिरर। क्या नाम है उसका, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एज नेम सजेस्ट, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो प्लेन सरफेस होगा। मतलब ये कैसे फॉर्म होता है, आइए इसे देखते हैं। हम देखते हैं कि मान लो हमारा एक ग्लास का एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके एक साइड पे हमने क्या कर दी, एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की क्या कर दी, हमने पॉलिश कर दी, ठीक है। और ये पॉलिश जल्दी से खराब ना हो उसके लिए हमने इस पे एक कोटेड मटेरियल की भी क्या कर दिया है, एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल का भी क्या कर दिया है, लेप कर दिया है, मतलब उसकी पॉलिश कर दी गई है, उसकी लेयर चढ़ा दी है हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसके इस सरफेस पे क्या है, मटेरियल की क्या है, पॉलिश है, तो इसका जो दूसरा सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कि इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट अगर इस नॉर्मल के साथ, मान लो क्या होगा प्रोसीजर, कि कोई लाइट का सोर्स है, उससे ऑल डायरेक्शन में क्या हुई, लाइट एमिट हुई, लेकिन उसमें से कुछ रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होके मान लो हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या करना, देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से वो रे ऑफ लाइट टकरा के जा रही है जिस डायरेक्शन में, हमने एक मिरर को रख दिया। अब वो मिरर क्या कर रहा है, उस मिरर पे ये रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल के साथ मान लो आई एंगल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आई एंगल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो ये इसी नॉर्मल से एक एंगल होगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल, उस पर क्या होंगी, ये बाउंस बैक होंगी। ऐसे ही क्योंकि ये एक सरफेस है, इस पर हम दूसरा क्या ले सकते हैं, इस तरीके से एक दूसरा नॉर्मल ले सकते हैं, और उस दूसरे नॉर्मल के साथ भी एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, और
रिफ्लेक्शन के बाद वापस से इस नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, आर एंगल बना रही है। इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट जब बार बार रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कहीं मीट करेंगी। चलो इसे देखते हैं कि कैसे प्रोसीजर होगा। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि एक मिरर कैसे बनाया जाता है। एक ग्लास सरफेस होता है, उस पर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, और वो लॉन्ग लास्टिंग चले। ये जो उसकी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश है वो जल्दी से ख़राब ना हो, उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर को भी क्या कर दिया जाता है, रैप अप कर दिया जाता है, उसकी भी एक लेयर बना दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन मिरर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है आइए इसे समझते हैं। हमने वो वर्टिकल फॉर्मेट में लिया था, इसे हम हॉरिजेंटल फॉर्मेट में ले लेते हैं। मान लो ये क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है क्योंकि सरफेस कैसा है, प्लेन, क्योंकि सरफेस कैसा है, प्लेन, और इस पे हमने क्या कर रखी है, एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश कर रखी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, और इस पे एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको भी हमने कोट कर रखा है। अब क्या हुआ, ये पी ऑब्जेक्ट है। पी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट किसी लाइट सोर्स से आई थी, इंसिडेंट हुई थी, अब इससे रिफ्लेक्ट होके क्या आ रही है, इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। वन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई और इस तरीके से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में कभी भी मीट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि डाइवर्ज होती जा रही है। लेकिन हमारा इमेज का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब रे ऑफ लाइट या तो क्या करें, डायरेक्टली मीट करें या मीट करती हुई अपीयर हो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट हैं आगे तो मिलेंगी नहीं, पर किसी सोर्स से पीछे का जो पॉइंट था उससे कहीं से मीट होके जा रही है। मतलब अगर मैंने रे ऑफ लाइट को इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं तो ये पॉइंट पी डैश पे जाके क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। और जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे जाके मीट होती हैं, उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये P क्या था, ऑब्जेक्ट था, और जो उसकी इमेज है वो क्या है, P डैश। ठीक है, और ये एन डैश क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, कोई भी इमेजनरी लाइन जो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसे कहते हैं नॉर्मल। देखो इमेजनरी लाइन है तभी तो हमने इसको डैश डैश से दिखाया है। ये इंसिडेंट लाइन थी, रियल लाइन थी, ये रिफ्लेक्टर लाइन थी, रियल लाइन थी, लेकिन इनका हमें पता नहीं। ऐसा हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट कहीं इस मिरर के पीछे से आ रही होंगी, तो इसका इमेज पॉइंट पी पे मिलेगा। क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे वो वर्चुअल, जब रे ऑफ लाइट क्या करें, या तो मीट करें एक्चुअल में या अपीयर टू मीट हो। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट पी का एक इमेज फॉर्म हो गया और उस इमेज को हमारी आइज में देख लिया गया। ठीक है, हमारे द्वारा उस इमेज को देखा गया। अब डिस्कस करते हैं जो प्लेन मिरर है उसने जो इमेज फॉर्म की गई है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो क्या कहता है, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। मतलब जो हमारी इमेज होती है क्या हम उसे फिजिकली टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब अगर आपने किसी मिरर के सामने इस पेन को इस तरीके से रखा है तो उसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। हमने अभी देखा है कि इमेज कहाँ बन रही है, देखो ये इस इमेज का फ्रंट है, जिस फ्रंट पे हमने क्या रख रखा है, ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसके बिहाइंड बन रही है। ठीक है, और क्या होगा, और होगा लैटरल इन्वर्जन। वर्चुअल होगी और बिहाइंड द मिरर होगी, कैन नॉट बी रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन। तुम्हारी इमेज किसी मिरर में बन रही है, क्या आप उसके पीछे, उस मिरर के पीछे आप कोई भी वाइट स्क्रीन ले जाके या वाइट कपड़ा ले जाके उस इमेज को देख सकते हो क्या, नहीं दिखेगा। मतलब उसको स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, पर अभी इतना ही समझ लो। और जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज में, इमेज का लेफ्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि दो पर्सन एक दूसरे के सामने फेस टू फेस हैं और फिर वो बातें कर रहे हैं, तो उन दोनों पर्सनों का एक का लेफ्ट दूसरे का राइट होगा और दूसरे का राइट होगा उधर, एक का क्या होगा उधर लेफ्ट होगा। इस तरीके से इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं।
कंडीशन क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सेम होते हैं। तुमने देखा होगा आप मिरर से जितनी दूरी पर हैं आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे दिखेगी, और आप मिरर के जितने पास हैं आपकी इमेज भी मिरर में उतनी ही पास फील होगी। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर होगा, ठीक है। अब अपन एक कंडीशन की बात करते हैं। हमने देख लिया कि एक मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी, उस इमेज के नेचर क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक कंडीशन होती है कि मान लो हमारे पास एक मिरर है, एक मिरर था, इसके बारे में, इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हुई थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कंडीशन ये लगाई है कि अब हमारा मिरर एक ना होके दो मिरर हैं और वो किसी एंगल पे एक दूसरे से क्या है, इंक्लाइंड है। मान लो एक मिरर ये है और दूसरा मिरर है इस तरीके से, और मान लो उनके बीच थीटा एंगल है, मतलब मिरर ए और मिरर बी एक दूसरे से थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। अब यहां पे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी ये हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अगर दो मिरर एक दूसरे के पास किसी रिलेटिव एंगल पे रखे हुए हैं तो क्या उनमें मल्टीपल इमेज बनेगी? बिल्कुल। इसके बीच में हम लेते हैं एक इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। मान लो ये एंगल, इसका ये एंगल का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसे नाम दे देते हैं ओ डैश, ठीक है। ये क्या है, थीटा एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर है। बिल्कुल, देखो क्या होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा था हमारे पास ओ, उस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में क्या बनी, इमेज बनी, और उसकी इमेज, मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है पी, क्योंकि ओ हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पी। तो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है पी, उसकी इमेज इस मिरर में बनी पी डैश। अभी जो पी डैश दिख रहा है ना, वो पी डैश इस मिरर को भी दिखेगा, इस मिरर के भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दिखेगा, और इस इमेज की, जो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज थी, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसकी भी इमेज किसको दिखेगी, इस मिरर में फॉर्म होगी, मान लो पी डबल डैश। इस तरीके से ये जो इमेज है ये इस मिरर में भी दिखेगी, और एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज बन सकती है। अब वो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है वो अपन देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर इज गिवन बाई, क्योंकि एक एंगल है वो टोटल कितना हो सकता है, 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इमेज है वो इस रिलेशन से दिया जाता है। अब मान लो लेट, अब इसके कुछ केसेस हैं उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट केसेस है लेट थीटा इज 40 डिग्री। थीटा क्या है, 40 डिग्री है। तो इस केस में नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगी 360 अपॉन 40 इक्वल टू 9। कितनी होंगी, 9। मतलब अगर m क्या है, एक ओड नंबर है, तो इसके दो केसेस हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो इस एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, तो जो हमारी एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज होंगी वो होंगी m-1, क्योंकि ये इमेज है, जो ये ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए भी मिडिल में और इसके लिए भी मिडिल में, तो ये 2 टाइम काउंट होगा, इसलिए हम उसमें से क्या करेंगे, एक सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, m-1। तो दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर के अलावा इन दोनों मिरर के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज होंगी वो m के बराबर ही होंगी, जब m क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस हम लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इस केस में क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी वो होगी 360 अपॉन 45, और जब मैं निकालूंगा इसकी वैल्यू तो आएगी 8। मतलब जो हमारी टोटल फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो एक इवन नंबर है,
अगर वो एक इवन नंबर है तो जो हमारी इमेज बनेगी, एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज होगी, वो होगी m-1। तो मतलब हमारा जो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी, 7। तो हमने अब तक पढ़ा कि अगर हमारा थीटा 40 है और m क्या आ रहा है 9, तो हमारी जो एक्चुअल इमेज होगी वो होगी m-1। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, तो इस केस में हमारी एक्चुअल इमेज कितनी हो जाएंगी, 8। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर के अलावा किसी भी जगह पर रखा हुआ है, तो हमारी एक्चुअल इमेज भी उन टोटल इमेज फॉर्मेशन के बराबर ही होंगी। दूसरा है जब थीटा कितना 45 डिग्री, उस केस में हमारा m आ रहा है इवन 8, और उस केस में जो एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज हैं वो टोटल नंबर ऑफ इमेज में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आएंगी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है, लेट कंडीशन है, उसमें अपन लेते हैं कि हमारा जो थीटा है वो लेट 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। उस केस में उन दोनों मिरर हैं जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं, उनके बीच जो टोटल नंबर ऑफ इमेज होंगी वो होंगी 360/50। तो ये आएगा 7.2 डिग्री। अब देखो, इमेज या तो फुल होती है या फिर नहीं बनती है, दो ही केस होते हैं, या तो बनती है या नहीं बनती है। इसमें ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल है, मतलब फ्रैक्शन में इमेज नहीं बनती। तो जो हमारी इस केस में नंबर ऑफ एक्चुअल इमेज होगी, जिसे हम n से बता रहे हैं, वो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा। मतलब जो m का पार्ट वैल्यू आई है 7.2, अगर ये 7.9 भी आता तब भी हमारी जो नंबर ऑफ इमेज होती वो 7 होती। मतलब जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज होती। तो हमने देखा कि जब दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर रखते हैं या वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हैं, तो जो नंबर ऑफ इमेज है वो कितनी कितनी बनती हैं। कुछ अलग अलग केस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। एक केस होता है, मैं तुमसे पूछूं कि पूछा जाता है एमसीक्यू में, इफ थीटा इज 0 तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी, देन एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी। पहली बात तो एक बात बताओ, थीटा 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी दो प्लेन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई भी दोनों प्लेन क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्योंकि तभी तो इनके बीच में थीटा 0 होगा। और जब थीटा 0 है, इसका मतलब अगर मान लो मैंने इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी इमेज इसमें बनी, फिर इसमें जो इमेज बनी उसकी इमेज यहाँ बनी, फिर उसकी इमेज यहाँ बनी। इस तरीके से जो हमारी इमेज बनेंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी। कैसे? हम इसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर इफ दे आर इंक्लाइंड एट एनी एंगल, तो वो क्या होता है 360/थीटा। और जब हमारे दोनों जो प्लेन मिरर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा 0। देन हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ, और हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा टोटल नंबर क्या आता है, इनफाइनाइट। इस तरीके से प्लेन मिरर के केस में जब दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। कुछ और चेंज करना है क्या? हो रहा है, देख लो एक बार। एक क्वेश्चन हमने बता दिया कि इफ थीटा इज 0 देन व्हाट आर द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर, ये अपन जान चुके हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर मुझे फुल इमेज देखनी है तो जो हमारा मिरर है उसकी साइज क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारा एक सीधा सा आंसर बनता है कि जो हमारी साइज ऑफ मिरर होनी चाहिए, साइज ऑफ मिरर टू सी फुल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। मतलब अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखना है, फुल इमेज फॉर्म करवाना है, तो जो हमारा मिरर का साइज होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट है या टोटल साइज है, हाइट कह दो क्योंकि लेंथ ही होनी चाहिए, हाइट का हाफ होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अब देखो, हम लाइट पढ़ेंगे तो हम बार बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने कहाँ पे इमेज बनाई है, किस पोजीशन में बनाई है, रियल इमेज बनाई है, वर्चुअल इमेज बनाई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम क्यों ना इन दो टर्मों को जान ही लें कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। होता है वो कुछ भी हो सकता है। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से
रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी थिंग के सरफेस पे और वो रिफ्लेक्ट होके किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सरफेस पे जाती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, तब उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी हो सकता है। और इमेज क्या है, जब रिफ्लेक्टेड रे उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं या अपेयर टू मीट होती हैं, उससे कहते हैं उस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट भी, मैंने बताया था मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल हो सकता है और हमारा इमेज तो रियल और वर्चुअल होता है। ये रियल और वर्चुअल कब होंगे, उस केस को भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रियल है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। मतलब वो किसी भी मिरर के या जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके उस साइड में प्लेस होगा जिस साइड में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसमें भी इमेज भी वही रियल फॉर्म होगा जब इमेज का फॉर्मेशन हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही होगा। ठीक है, और अब जब हमने ये डिस्कस ही किया है तो हम ये भी देख लेते हैं व्हाट इज रियल इमेज और व्हाट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब यह है कि ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर लगता है और जो एक छोटे से मोबाइल की इमेज होती है या छोटी सी स्क्रीन पे इमेज चल रही होती है, उस स्क्रीन को उस इमेज को हम एक बड़े पर्दे पे क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल है रियल इमेज का वो है सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो। वर्चुअल इमेज हमारी खुद की इमेज हम किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी इमेज हमें दिख रही है, हम इमेज से इतनी दूरी पे हैं, उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज दिखेगी उस मिरर से। लेकिन रियल में जब हम उस मिरर के पीछे अपना कोई भी स्क्रीन लगा के देखें या कोई भी सरफेस लगा के देखें तो उस पर वो इमेज कभी मिलने वाली नहीं है। उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इसका मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है और वो उसकी इमेज रियल फॉर्म हो रही है तो हमें उसकी इमेज इस तरीके से दिखेगी। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, इसका मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो उसकी इमेज भी इसी तरीके से फॉर्म हो रही होगी। मैंने बता दिया है रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, और ये क्या होती है, इरेक्ट होती है। एक जो कंडीशन होती है कि जब रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं तो जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो होती है रियल। मान लो जैसे रे ऑफ लाइट आई थी, ये 2 रे ऑफ लाइट आई हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और ये पॉइंट पी पे आई हैं, तो पॉइंट पी पे जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट ना करें, वो अपेयर टू मीट हो, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल इमेज। तो हमारा जो रियल इमेज फॉर्मेशन होता है उसे हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, लेकिन जो अपेयर टू मीट होता है उसे हम डैश लाइन से दिखाते हैं। तो हमने इस वीडियो में मिरर के बारे में पढ़ा, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और जब 2 प्लेन मिरर को एंगल पर रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ा। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।